तुम आंचल जो आया वो तो देखो मन से ही आया। तुम आंचल हो भारत माँ का। देश 21वीं सदी में आगे बढ़ेगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। पीएम मोदी को सुनने के लिए देश ही नहीं दुनिया भर के नेता और लोग जो है वो काफी ज्यादा उत्सुक और बेचैन रहते हैं। भाषण देने में माहिर पीएम मोदी अपने भाषण से ऐसा समा बांधते हैं, लोगों के ऊपर ऐसा जादू करते हैं कि लोग कुर्सियां, टीवी सेट्स, रेडियो और अलग अलग तरीके से बड़ी संख्या में उन्हें सुनते हैं, फिर चाहे वो भाषण हो या पीएम का जुमला। लेकिन लगता है अब प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में वो बात नहीं रही, या फिर अब जनता को मोदी जी का भाषण सिर्फ और सिर्फ एक जुमला नजर आने लगा है। तभी अब प्रधानमंत्री मोदी के जनसभाओं में कुर्सियां जो है वो खाली की खाली रह जा रही है, और बाकी जो थोड़ी बहुत कुर्सियां भरी दिखाई देती है वो भी मोदी जी के आने के बाद, उनके भाषण शुरू होने के बाद खाली होने लग रही हैं। मतलब अब लोग मोदी जी को सुनने से दूर भागते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो देखिए, ये मोदी जी के उत्तराखंड में हुए जनसभा का वीडियो है, जहां करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद, खूब जोर शोर से की गई तैयारियों के बाद भी बीजेपी वाले और काम पे लगाए गए अधिकारी मोदी जी के लिए भीड़ नहीं जुटा पाए। देहरादून के परेड ग्राउंड में मोदी ने जनसभा को संबोधित किया, मगर इस दौरान उनका पुराना जलवा यहां पर दिखाई नहीं दिया, फीका दिखाई दिया। साल 2014-2017 में जिस तरह पीएम मोदी की रैली में भीड़ आखिर तक उन्हें सुनने के लिए बैठी रहती थी, वैसा इस बार दिखाई नहीं दे रहा। 2022 में ये फीका पड़ रहा है। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 का शंखनाद भी किया। बीजेपी ने पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए भव्य तैयारियां की थी, खूब तैयारियां हुई थी, मगर पीएम मोदी के कार्यक्रम और संबोधन के दौरान परेड ग्राउंड में अधिकतर कुर्सियां जो है वो खाली दिखाई दी। आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। और इतना ही नहीं, पीएम मोदी के संबोधन के दौरान भी कई लोग कुर्सियों से मैदान को छोड़कर कार्यक्रम स्थल से बाहर निकलते नजर आए। वो आप यहाँ वीडियो में देख रहे होंगे। देहरादून में हुई पीएम मोदी की चुनावी रैली में ज्यादातर कुर्सियां जो है वो दूर से ही खाली दिखाई दे रही हैं, और जितने लोग पीएम मोदी का संबोधन सुनने के लिए वहां पहुंचे, कुछ लोग जो बैठे हैं वो भी संबोधन के बीच में ही उठ करके वहां से निकलते दिखाई दे रहे हैं। कई लोग नजरें छुपाते भी नजर आए, तो कई लोग अलग अलग बहाने बनाते नजर आए, लेकिन सब रैली से भागते नजर आ रहे हैं। देखिए वीडियो। पवन बहे संकल्प लिए, जहां पवन बहे संकल्प लिए, जहां पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहां ऊंचे नीचे सब रस्त नवाता हूं, मैं तुमको शीश नवाता हूं और धन्य धन्य हो जाता हूं। तुम आंचल जो आया वो तो देखो मन से ही आया। तुम आंचल हो भारत माँ का। जीवन की धूप में छाव हो तुम, बस छूने से ही तर जाए। सबसे पवित्र वो जरा हो तुम, बस लिए समर्पण तन मन से, बस लिए समर्पण तन मन से। मैं देवभूमि में आता हूँ, मैं देवभूमि में आता हूँ। है भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूँ, मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ, और धन्य धन्य हो जाता हूँ। जहां देश 21वीं सदी में आगे बढ़ेगा, इसी तरह का परिवर्तन उत्तराखंड के लोगों को आत्मनिर्भर बनाएगा। साथियों, तो देखा आपने, रैली स्थल के सबसे पीछे की ओर कुर्सियां खाली दिख रही हैं। कार्यक्रम के आयोजन पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी कई जिलों से पार्टी कार्यकर्ताओं और लोगों को पीएम मोदी की रैली में बुलाने के बाद भी, पकड़कर लाने के बाद भी, इतनी मेहनत के बाद मोदी जी के कार्यक्रम का ये हाल रहा। जनसभा फीकी पड़ गई, खर्च किए गए करोड़ों रुपए और सभी पुरजोर तैयारियां फुस साबित हो गई, पानी में चली गई। ये सब देखकर लगता है मोदी का जादू चलना बंद हो गया है, या फिर मोदी जी समा बांधना भूल गए हैं, या तो अब देश की जनता होशियार हो गई है।
रैलियों में भीड़ राजनीतिक ताकत दिखाने का एक अहम जरिया होता है, वो अपनी लोकप्रियता दिखाने का एक पैमाना होता है, जिसके कारण जितने भी राजनीतिक दल हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो सब अपने नेताओं की रैलियों में बड़ी संख्या में भीड़ जुटाने की कोशिश करती है। बीजेपी ने भी खूब कोशिश की, लेकिन कोशिश उनकी नाकाफी रही। कोशिश करके भी ये हाल रहा। खाली रही कुर्सियों ने बीजेपी की खूब किरकिरी करा दी है। और सिर्फ खाली कुर्सियों ने ही नहीं, बल्कि मोदी जी ने भी अपनी खूब किरकिरी करवाई है, वो भी खुद से। खूब मजाक बनवाया है अपना। हुआ यूं कि लोगों को लुभाने और उनसे कनेक्ट करने के लिए मोदी जी ने गढ़वाली बोलना वहां पर शुरू किया, और गढ़वाली बोलते ही मोदी जी का मजाक बन गया, खूब ट्रोल होने लगे। खाली कुर्सियां और इतने कम लोगों की भीड़ को देखकर मोदी जी के जो सुर थे वो बिगड़ गए, वहां पे लड़खड़ा गए, और उन्होंने हुड़का को हड़का कहा और शीश को नीश कह दिया। हड़के की थाप की रोटी, हड़के की मैं तुमको नीश नवाता हूँ। मोदी जी के इस गलत भाषा को लोग अब उत्तराखंड की दूध बोली भाषा का मंच से सरेआम अपमान बता रहे हैं, तो कुछ लोग प्रधानमंत्री मोदी को इस बात पर खूब ट्रोल कर रहे हैं। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा चर्चा का जो विषय रहा वो है मोदी जी की रैली में खाली कुर्सियां, लोगों का ना आना और लोग जो आए थे उनका भागना। मोदी की रैली का ये हाल देखकर अब लोगों का ये मानना है कि बीजेपी का जलवा अब खत्म हो चुका है और 2022 में बीजेपी इन राज्यों से साफ होने वाली है। और ये कयास प्रधानमंत्री मोदी की एक के बाद एक लगातार फ्लॉप हो रही सभी रैलियों से लगाया जा रहा है। हर बार पीएम मोदी के दौरे को लेकर के सभी तैयारियां पूरी कर ली जाती है, यहां तक कि अब बसों में भर भर कर लोगों को पकड़ पकड़ कर भी लाया जाता है, उसमें भी बहुत सारे पैसे खर्च किए जाते हैं। लेकिन तब भी उनकी रैली में भीड़ जुटाने में भाजपा के नेता पूरी तरीके से विफल नजर आते हैं। सभा स्थल पर ज्यादातर कुर्सियां खाली नजर आ रही हैं। भाजपा के पदाधिकारी दावा कर रहे थे कि इस सभा में ऐतिहासिक भीड़ जुटेगी, उस सभा में भीड़ होगी, लेकिन हुआ क्या? बिल्कुल इसके उलट, और साधारण भीड़ भी नहीं जुट पाई। सभा में लगी हजारों कुर्सियां आपने देखा कि पीएम मोदी के आने तक से लेकर के उनके भाषण देने तक ऐसे ही खाली पड़ी रही। सभा में खाली पड़ी कुर्सियों का मंजर दूर से ही दिखाई दे रहा था। ऐसे में ये बीजेपी का ये हाल अब पार्टी के लिए चिंता पैदा करने वाला है, क्योंकि आने वाले साल 2022 में विधानसभा चुनाव है और अब बस उसमें कुछ ही महीने बच गए हैं। और तब ये हाल है। देखिए कि जैसे जैसे चुनाव का जो समय है वो नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे भाजपा की जमीन और भी ज्यादा खिसकती जा रही है, इनका सुपड़ा और साफ होता दिखाई दे रहा है। मोदी जी की रैली ने भीड़ इतनी कम दिखाई दे रही है, यूपी से लेकर के उत्तराखंड तक बीजेपी का अपने ही शासित राज्यों में इतना बुरा हाल है, और इस हाल ने चुनाव से पहले बीजेपी की टेंशन जो है वो बढ़ा डाली है। ऐसे में अब देखना होगा कि बीजेपी अपनी जमीन बचाने के लिए, लोगों का साथ बटोरने के लिए, वोट लेने के लिए क्या हाथ पैर मारती है, कैसे चुनाव में अपने इस खिसकती जमीन को बचा पाती है। तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम आपको हर खबरों से अपडेट रख सके। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।